आप सभी का हमारी अपनी क्लासेज में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे जैन और बौद्ध धर्म। आज हम जैन और बौद्ध धर्म का तुलनात्मक रूप से अध्ययन करेंगे और ये देखेंगे कि समाज में जैन और बौद्ध धर्म की क्या आवश्यकता हुई। वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के अंदर बहुत सी कुरीतियां आ गई थी। इन्हीं कुरीतियों को मद्देनजर रखते हुए अनेक धर्मों का सूत्रपात हुआ, जैसे कि दो धर्म आपके सामने महत्वपूर्ण है, जैन और बौद्ध धर्म। बात करते हैं जैन धर्म। जैन धर्म में देखा जाए तो 24 तीर्थंकर थे। कितने थे? 24 तीर्थंकर। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर थे। पहला तीर्थंकर था ऋषभदेव। कौन था? ऋषभदेव। ऋषभदेव। तथा 23वां तीर्थंकर पार्श्वनाथ। कौन था? पार्श्वनाथ। बात करते हैं पहला तीर्थंकर की बात करते हैं तो ऋषभदेव, 23वें की बात करते हैं तो पार्श्वनाथ था। बात करते हैं पहला, साथ ही बात करते हैं 24वें तीर्थंकर की तो महावीर स्वामी। कौन थे? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। अब अपन महावीर स्वामी के बारे में देखते हैं। महावीर स्वामी और इधर देखेंगे गौतम बुद्ध। कौन देखेंगे? गौतम बुद्ध। बात करते हैं महावीर स्वामी के जन्म की। पांच सौ 99 ईस्वी पूर्व। इनका जन्म कब हुआ था? 599 ईस्वी पूर्व। तो इनकी बात करते हैं, इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 563 ईस्वी पूर्व। अब देखते हैं कहां हुआ। इनका जन्म हुआ था वैशाली के समीप, वैशाली के समीप कुंडलग्राम में। कहां हुआ था? इनका जन्म हुआ था वैशाली के समीप कुंडलग्राम में। अब इनका जन्म देखते हैं कहां हुआ। इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। कहां हुआ था? लुम्बिनी में। और मेन स्थान कौन सा था? कपिलवस्तु। मेन स्थान कहां था? कपिलवस्तु। तो हम ये कह सकते हैं कि कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी में इनका क्या हुआ था? जन्म। बात करते हैं अब आगे। इनका बचपन का नाम क्या था? इनका बचपन का नाम वर्धमान था। क्या नाम था? वर्धमान। तो इनके बचपन का नाम क्या होगा? इनके बचपन का नाम है सिद्धार्थ। क्या नाम है? सिद्धार्थ। इसी के आगे इनके पिता का नाम भी साथ ही ध्यान रखेंगे। पिता का नाम क्या था? उनका नाम क्या था? सिद्धार्थ। तो इनके पिता का नाम क्या हो गया? सिद्धार्थ। अब इनके पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। क्या नाम था? शुद्धोधन। पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। क्या नाम था पिता का? शुद्धोधन। माता का नाम देखते हैं। महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? त्रिशला। क्या नाम था? त्रिशला। इनकी माता का नाम था त्रिशला। क्या नाम था? त्रिशला। तो बात करते हैं गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? महामाया। महामाया। क्या नाम था? माँ का नाम महामाया। उसके बाद देखते हैं इनके गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन, कितने दिन पश्चात? 7 दिन पश्चात, 7 दिन
के बाद इनकी मृत्यु हो गई। क्या हो गई? इनकी मृत्यु। तो फिर गौतम बुद्ध का पालन पोषण इनकी मौसी ने किया, जिसका नाम था गौतमी। किसने किया? इनकी मौसी गौतमी ने किया। किसने किया? गौतमी ने। अब देखते हैं पत्नी। पत्नी का नाम क्या है? इनकी पत्नी का नाम है यशोदा। क्या नाम है? यशोदा। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या है? यशोदा। क्या नाम है? यशोदा। तथा इनकी पत्नी का नाम है यशोधरा। क्या नाम है? यशोधरा। क्या नाम है? यशोधरा। अब देखो याद कैसे करेंगे? याद करेंगे, देखो इसमें भी कितने अक्षर है? 3, इसमें 3, इसमें भी 3। ये संपूर्ण 3 की ट्रिक बना रखी है, जो कि महावीर स्वामी से संबंधित है। जबकि इधर भी 4, शुद्धोदन, इधर भी महामाया में 4, तथा यशोधरा में भी 4। ये क्या है? गौतम बुद्ध से संबंधित है। तथा भाई का नाम, तथा महावीर स्वामी के भाई का नाम क्या नाम है? नंदीवर्मन। क्या है? नंदीवर्मन। इनसे, इनके भाई से ही आज्ञा लेकर क्या करा इन्होंने? ग्रह छोड़ा था। क्या करा था? इनके भाई से ही आज्ञा लेकर इन्होंने ग्रह त्याग किया था। फिर महावीर स्वामी ने अपने भाई नंदीवर्मन, किससे? नंदीवर्मन से आज्ञा ली और 30 वर्ष की अवस्था में क्या कर दिया? ग्रह त्याग किया। कितने वर्ष की अवस्था में? 30 वर्ष की अवस्था में। तो ग्रह कब त्यागा? 30 वर्ष की अवस्था। क्या करा? ग्रह त्याग दिया। ग्रह त्याग। तो फिर इन्होंने कितने वर्ष की अवस्था में ग्रह त्यागा? 29 वर्ष की अवस्था में। कितने वर्ष की अवस्था में? 29 वर्ष की अवस्था में क्या करा? ग्रह त्याग दिया। उसके बाद आगे देखते हैं। 29 वर्ष की अवस्था में ग्रह त्यागने के पश्चात इनको कितनी वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो 12 वर्ष की अवस्था में। 12 वर्ष से बाहर रहे, फिर कितने वर्ष की हो गई थी ये? 42 वर्ष के। मतलब 42 वर्ष की अवस्था में महावीर स्वामी को क्या हुई? ज्ञान की प्राप्ति हुई। क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति। कि इन्होंने कितनी बार तपस्या की? इन्होंने 6 वर्ष के पश्चात 6 वर्ष के तपस्या करी। इन्होंने भी कितनी बार तपस्या की? 6 वर्ष। तो कितने हो गए? 35। तो ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्ष की अवस्था में हुई? 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति की। ठीक है, चलो आगे देखते हो। फिर बाद में बोला कि अब वर्ष कौन सा था ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो वहां पे कि इनका तो था साल। कौन सा था? साल वर्ष। कौन सा था? साल। तो सर इनका पीपल कौन सा वर्ष था? पीपल। बात करते हैं नदी कौन सी थी? वहां तो नदी भी देखनी पड़ेगी। तो नदी, क्या देखें? नदी। सर इनकी तो थी ऋजुपालिका नदी। तो इनकी कौन सी थी? इनकी नदी थी निरंजना। कौन सी नदी थी? निरंजना नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। सर इन्होंने पहला उपदेश किसको दिया? ये बात भी सही है। इन्होंने पहला उपदेश अपना विपुल चूल की पहाड़ियों में दिया। कहा दिया? विपुल चूल की पहाड़ियों में। विपुल चूल की पहाड़ी में इन्होंने अपना पहला ज्ञान सारनाथ में दिया। कहा दिया? सारनाथ।
कहा दिया था? सारनाथ। अभी हम बची हुई जगह में ये देख लेते हैं कि किसको दिया और इन्होंने किसको दिया। इन्होंने अपने जवाई जवाई कह सकते हैं जिसका नाम था जमाली। क्या था? दामाद जमाली को दिया। किसको दिया? जमाली। और पहले ऋषि भी यही थे इनके। सर इन्होंने सबसे पहले ज्ञान किसको दिया? 5 तो ब्राह्मण थे। कौन थे? 5 ब्राह्मणों को। और साथ में किसको दिया? एक व्यापारी भी था, व्यापारी को भी दिया। इन्होंने ज्ञान दिया, सिर्फ इन्होंने अभी इनके शिष्य नहीं बने। बात करते हैं आगे। बात करते हैं शिष्य की दोनों तरफ से कि इनके शिष्य कौन थे और इनके कौन थे। इनके शिष्य कौन थे? बात करते हैं, वापस देखते हैं इसके साथ ही कि इनके शिष्य कौन थे। शिष्य कौन थे? मैंने बताया था जमाली थे। कौन थे? जमाली। जो सर इनके क्या थे? दामाद। और मारवाड़ी में बोले तो पावड़ा। इनके कौन थे सर? इन्होंने सर्वप्रथम 2 बंजारे थे इनके। कौन थे? बंजारे। सर उनका नाम क्या था? एक का नाम तो तपस्सु था, एक का नाम क्या था? तपस्सु। दूसरे का नाम भल्लिक। क्या नाम था? दो शिष्य थे इनके सर्वप्रथम। पहला कौन था? तपस्सु। दूसरा भल्लिक। सही है। तो बात करते हैं सर इनकी शिष्य भी थी क्या कोई? हाँ शिष्य थी। कौन थी? दधिवाहक की पुत्री चंपा। कौन थी? चंपा। दधिवाहक की पुत्री चंपा। कौन थी? दधिवाहक की पुत्री चंपा थी। आगे देखो इन्होंने क्या दिया है। जैन धर्म की बात करते हैं। अब जैन धर्म में त्रिरत्न थे। क्या थे? त्रिरत्न। क्या थे? त्रिरत्न। तो सर बौद्ध धर्म में क्या थे? इधर भी त्रिरत्न थे। कौन कौन से थे? सम्यक ज्ञान। क्या? पहला ज्ञान, सम्यक ज्ञान। बढ़िया है सब। दूसरा सम्यक चरित्र। तीसरा सम्यक दर्शन। तो इनके त्रिरत्न कौन से थे? पहले बात करते हैं बुद्ध, दूसरा धम्म, तीसरा संघ। इसे कहा जाता था कि बुद्धम दर्डम गच्छामि, बुद्धम संघम गच्छामि और बुद्ध शरणम गच्छामि। इस प्रकार कहा जाता है। बात करते हैं इनके त्रिरत्न हो गए। तो यहाँ पे इनके क्या है कि सर इनके त्रिपिटक भी है। अच्छी बात है। त्रिपिटक। ये त्रिपिटक क्या होते हैं? पिटक यानी होता है ज्ञान के पिटारे। कौन से थे? बात करते हैं सूत पिटक, दूसरा विनय पिटक, तीसरा अभिधम पिटक। क्या? अभिधम पिटक। कौन कौन से थे? पहला सूत पिटक, दूसरा विनय पिटक और तीसरा अभिधम पिटक। बात करते हैं आगे। इन्होंने क्या दिए थे? 5 महावर्त दिए थे। कितने दिए? 5 महावर्त। तो इन्होंने क्या दिए कि 4 आर्य सत्य। क्या दिए? 4 आर्य सत्य।
इनके चार, पहले क्या देखते हैं, 5 महावर्त। इनके जैन धर्म के अनुसार 5 महावर्तों का अनुसरण करना होता है। पहला महावर्त की बात करते हैं कि अहिंसा, कभी भी किसी भी तन मन धन से कभी भी किसी को हिंसा ना पहुंचाना। तो पहला क्या है, अहिंसा। दूसरा सत्य, तीसरा अहिंसा, सत्य, असत्य। असत्य यानी होता है कि चोरी नहीं करना, कभी भी चोरी नहीं करना। बात करते हैं चौथा, अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह। और पांचवा ब्रह्मचर्य। अब बात करते हैं कि ये क्या होता है अपरिग्रह। अपरिग्रह को देखते हैं तो होता है कि धन का संचय नहीं करना, किसके अनुसार, जैन धर्म के अनुसार। बात करते हैं इधर क्या दिए कि 4 आर्य सत्य। क्या दिए, 4 आर्य सत्य। बौद्ध धर्म में कहा गया है कि 4 आर्य सत्य हैं। पहली बात करते हैं आर्य सत्य की। पहला आर्य सत्य क्या था कि दुख है, कि संसार किससे भरा हुआ है, दुखों से। संपूर्ण संसार में क्या है, दुख। दूसरा देखते हैं दुख का कारण, कि संपूर्ण संसार दुखों से भरा हुआ है तथा दुखों का कारण क्या है, तृष्णा। क्या है, तृष्णा। तीसरा देखो दुख निरोध, दुख निरोध, दुख को रोकने के लिए। चौथा दुख निरोध मार्ग का अनुसरण करना होगा। दुख निरोध मार्ग, किसका अनुसरण करना होगा तुम्हें दुख को रोकने के लिए, दुख निरोध मार्ग। अब दुख निरोध मार्ग कौन से हैं, इन्होंने दुख निरोध के लिए कौन सा दिया, अष्टांगी सिद्धांत। इन्होंने बौद्ध धर्म में 8 सिद्धांत बता दिए कि यदि आपको दुखों का निवारण करना है तो इन्हीं के अनुसार चलना होगा। देखते हैं कौन कौन से दिए। और इन्होंने 8 दिए तो इन्होंने कितने दे दिए, 7, जिसको सप्तभंगी सिद्धांत या शादवाद का सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं, सप्तभंगी सिद्धांत या शादवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। देखो देखते हैं सप्तभंगी सिद्धांत है क्या। आखिर नाम ही ऐसा अजीब सा लगता है कि इतना कठिन है ये। देखते हैं शादवाद का सिद्धांत। देखो क्या होता है शादवाद का सिद्धांत। इधर मेरी तरफ देखना, ये वस्तु है नहीं है, वस्तु है और नहीं भी है, वस्तु है पर कुछ कहा नहीं जा सकता, वस्तु है किंतु कुछ कहा नहीं जा सकता। ये क्या है, शादवाद का सिद्धांत। मतलब एक ही वस्तु के बारे में अलग अलग कल्पना करना क्या है, शादवाद का सिद्धांत या सप्तभंगी सिद्धांत। इनका कौन सा सिद्धांत है फिर, इधर है अष्टांगी सिद्धांत, अष्टांगामी सिद्धांत। इन्होंने पहला बताया सम्यक दृष्टि, दृष्टि साफ हो, सम्यक दृष्टि, सम्यक वाणी, सम्यक वाणी। तीसरा सम्यक संकल्प, क्या करो, संकल्प लो, सम्यक संकल्प, सम्यक
कर्म। सम्यक आजीवक। आजीवन लिख लेते हैं सिर्फ, सम्यक आप समझ जाना। सम्यक आजीवन, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। क्या है? सम्यक समाधि। अष्टांग सिद्धांत देखने के पश्चात हमें ये लगता है कि ये कोई याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारे दिन प्रतिदिन से जुड़े हुए हैं। सम्यक दृष्टि, हमें दृष्टि साफ रखनी चाहिए। सम्यक वाणी, अच्छी वाणी का प्रयोग करना चाहिए। संकल्प, हमें संकल्प लेना चाहिए। कर्म, हमें अच्छे कर्म करना चाहिए। आजीवन, हमें जन्म को सही बिताना चाहिए। व्यायाम, हमारे शरीर को पुष्ट रखने के लिए हमें नित्य दिन शरीर की कसरत करनी चाहिए। स्मृति और सम्यक समाधि। अंतिम क्षणों में क्या होगा? हम जमकर परमात्मा की जाके क्या होगा? समाधि में लीन हो जाएंगे। आगे चलो, इसके बाद में हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ था। सर यहाँ पे कुछ हुई थी बौद्ध धर्म और जैन धर्म को प्रसार करने के लिए? जी हाँ, हुई थी। क्या थी? संगीतिया। क्या थी? संगीतिया। क्या थी? संगीतिया। बात करते हैं संगीतियों की। सर इसमें कितनी संगीतियां दे रखी है, इसमें कितनी संगीतियां दे रखी है? हमें तो पता ही नहीं। अभी देखते हैं आराम से कि इसमें कितनी दे रखी है। 2। तो इसमें कितनी दे रखी है? इसमें पूरी 4। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 4 संगीति। चलो सब बढ़िया है। बात करते हैं पहली बौद्ध संगीति की। पहली जैन संगीति की बात करते हैं कि हुई कब थी। ये 300 ईस्वी पूर्व में हुई थी। किसका काल था? चंद्रगुप्त मौर्य का। कब हुई थी? 300 ईस्वी पूर्व। राजा कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। ये कौन था? राजा। फिर बाद में सर अध्यक्ष कौन था? हर संगीति का कोई ना कोई अध्यक्ष जरूर होता है। तो इसका अध्यक्ष कौन था? तो इसका था स्थूलभद्र। सर एक और व्यक्ति था, हमने तो सुना। हाँ जी सही सुना आपने। कौन था? भद्रबाहु। कि सर इस बौद्ध संगीति में क्या हुआ था कि बौद्ध संगीति 2 भागों में बढ़ गई। एक कौन सा? श्वेतांबर। दूसरा कौन सा था? दिगंबर। एक श्वेतांबर, एक दिगंबर। जब मगध में अकाल पड़ा तो ये हुआ कि जो श्वेतांबर ये थे स्थूलभद्र, जो मगध में ही रुक गए, तथा भद्रबाहु कर्नाटक चले गए। कर्नाटक में वहां जाकर चंद्रगुप्त मौर्य को साथ ले गए। वहां पे कर्नाटक की भी मैसूर की शरण में वेल गुफा के अंदर क्या करा? प्राण त्यागे। किसने त्यागे? चंद्रगुप्त मौर्य ने। कहां पे त्यागे? शरणवेलगोला गुफा थी। कहाँ थी? मैसूर कहाँ पड़ता है? कर्नाटक के अंदर। कौन सी विधि द्वारा? सलेखना विधि द्वारा। इन्होंने क्या करे? अपने प्राण त्यागे। दूसरी बौद्ध संगीति कौन सी थी? इनकी हुई थी दूसरी 512 ईस्वी के अंदर। इसमें कोई राजा नहीं था। क्या हुआ? इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जैन ग्रंथों को क्या किया? संकलन किया गया था। जैन ग्रंथों का क्या किया गया? संकलन। जैन ग्रंथों का संकलन किया गया। क्या किया गया था? जैन ग्रंथों का संकलन किया गया था। बात करते हैं अब इधर 4 बौद्ध संगीति हुई थी। कितनी हुई? 4। साथ ही साथ डेट देखेंगे और याद रखेंगे। पहली बात कब हुई थी? 483। सर दूसरी 383। तीसरी
पावना जो है 51 रुपया, 2 लगा तो 251। बात करते हैं ईसा की पहली शताब्दी, ईसा की फर्स्ट शताब्दी, ईसा की फर्स्ट शताब्दी। चलो साहब देखते हैं। ईसवी पूर्व, ईसवी पूर्व, ईसवी पूर्व। सन याद हो गया आराम से। आगे देखो अब स्थान, स्थान की साथ में साथ देखते हैं। कौन सा था? राजगृह। क्या था? राजगृह। दूसरा वैशाली। कि तीसरा आपने मैंने पढ़ाया था आपको, अशोक के काल में हुई थी। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र, जो हमें आम की ट्रिक से याद रखी थी। पाटलिपुत्र याद आया, वहां पे पिटक हुई थे, 2 पिटक की रचना हुई थी, तो पिटक से याद रखा था। तीसरी कश्मीर, कहाँ हुई थी? कश्मीर। ये हो गई स्थान। अब राजा देख लेते हैं साथ के साथ। क्या देख लेते हैं? राजा। क्या पहले में राजा कौन था? याद रखने के लिए राजा के लिए ट्रिक बना रखी है। AK-47 सुनी होगी आपने, तो उसी से याद रखना। AK ऐसे आजाद शत्रु। क्या? आजाद शत्रु। सर ये के पे कालाशोक। राजा कौन था? कालाशोक। और इसी के समय कौन थे अध्यक्ष? सभाकामी या यशाचार्य। आगे देखो, ए से अशोक, कैसे? कश्मीर, कैसे ही? कनिष्क। कौन था? कनिष्क। और कनिष्क के पश्चात लास्ट के अंदर क्या हुआ? 2 भागों में बढ़ गई ये भी। उसका नाम था, एक हीनयान तथा दूसरा था महायान। कौन था? एक था हीनयान तथा दूसरा महायान। क्यों? इनके अध्यक्ष भी होंगे। हाँ है, देखो इनके अध्यक्ष भी देख लो। अध्यक्ष कि पहली बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? पहले का? तो महाकश्यप। दूसरे का कौन था? सभाकामी या यशाचार्य। कौन था? सभाकामी और यशाचार्य। तीसरे का कौन था? मोगलीपुत्र तिष्य। क्या था? मोगलीपुत्र तिष्य। इसके बाद में चौथे का कौन था? वसुमित्र। कौन था? वसुमित्र था तथा यहां पर उपाध्यक्ष भी था। कौन था? उपाध्यक्ष, जिसका नाम था अश्वघोष। क्या नाम था? अश्वघोष। आगे देखो, संगीतियां देख ली। अब साथ में देखते हैं इनका कि इनको निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी? निर्वाण। इनको 527 572 ईस्वी में इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी।
कहाँ हुई थी? पावापुरी में। पावापुरी कहाँ है? कि बिहार। कि इनको कहाँ प्राप्त हुई थी? तो इनको हुई थी कुशीनगर। कहाँ हुई थी? कुशीनगर के अंदर। बात करते हैं यहाँ पे गौतम बुद्ध के संबंधित कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट देखेंगे। इंपोर्टेंट फैक्ट देखेंगे। 527 ईस्वी में हुई थी, सॉरी यहां पर गलत लिख दिया, 527 बोलकर भी गलत लिख दिया मैंने। 527 ईस्वी पूर्व में कुशीनगर और इनका बिहार के पावापुरी में। आगे देखो, इनके संबंधित कुछ फैक्ट देखेंगे। जब इनका जन्म हुआ था गर्भधान के समय, इसे जिसे जिनसे संबंधित है वो है हाथी। क्या है? हाथी। जन्म के समय किसे चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है? तो वह है कमल। जब इन्होंने ग्रह त्यागा तो ग्रह किस पे त्यागते हैं? असु पर। जब इनकी मृत्यु हुई तो क्या बनाए जाते हैं? स्तूप। बात करते हैं और इनके बारे में देखते हैं। सर्वप्रथम जब इन्होंने ग्रह त्याग तो उसे कहते हैं महाविनिष्क्रमण। क्या कहते हैं? महाविनिष्क्रमण। ग्रह त्याग की प्रथा को क्या कहते हैं? महाविनिष्क्रमण। आगे देखो, ग्रह त्याग दिया इन्होंने। सर्वप्रथम जब धर्म का उपदेश दिया, धर्म उपदेश, तो क्या कहते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन। क्या कहते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन। तो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई जब क्या कहा जाता था? तो इन्होंने कहा संबोधि। सही है। लास्ट के अंदर इनको जब निर्वाण की प्राप्ति हुई तो निर्वाण क्या कहा जाता था? महापरिनिर्वाण। आज हम जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में हमने विस्तृत अध्ययन किया। ऐसे ही हम इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।